कहते हैं कि सच्चे दिल से पुकारो तो कृष्ण जरूर आते हैं। लेकिन उस रात जब राधा ने रोते हुए कृष्ण को पुकारा तो पूरी रात बीत गई। फिर जो हुआ उसने पूरे वृंदावन को रुला दिया। वृंदावन की एक शांत सुबह थी। यमुना के किनारे हल्की हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां जैसे किसी मधुर धुन पर झूम रही थी। लेकिन उस दिन राधा का मन बहुत भारी था। कहते हैं कि कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें सच्चे दिल से पुकारे और फिर भी वे सामने न आए तो क्या होता है। यह कहानी उसी दर्द की है, एक ऐसी पुकार की जिसने अंत में स्वयं कृष्ण को भी रुला दिया। वृंदावन में उस दिन सभी गोपियां हंस खेल रही थी। कहीं बांसुरी की धुन थी, कहीं हंसी की आवाजें। लेकिन राधा आज अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। एक सखी ने पूछा, राधे, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? राधा ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कान्हा अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले हर पल में मेरे पास रहते थे और अब जैसे मुझसे दूर होते जा रहे हैं। सखी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राधे, कृष्ण तो सबके हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तुम क्यों चिंता करती हो? लेकिन राधा का दिल यह बात मानने को तैयार नहीं। उसका प्रेम बहुत गहरा था, इतना गहरा कि उसमें थोड़ा सा भी दूरी का एहसास उन्हें भीतर से तोड़ देता था। उस रात राधा यमुना किनारे चली गई। आसमान में चांद चमक रहा था और पानी में उसकी परछाई बहुत सुंदर लग रही थी। राधा ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, कान्हा, अगर आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो आज मेरे सामने आ जाए। कुछ पल बीते लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने फिर पुकारा, कान्हा, क्या मेरा प्रेम आपके लिए अब मायने नहीं रखता? उसी समय दूर कहीं बांसुरी की हल्की आवाज आई। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए। राधा जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। कान्हा, अगर आप मुझे भूल गए हैं तो मैं कैसे जी पाऊंगी? उधर दूसरी ओर पेड़ के पीछे खड़े कृष्ण यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। कृष्ण धीरे से बोली, राधे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ? लेकिन वे सामने नहीं आए क्योंकि कृष्ण जानते थे कि कभी कभी प्रेम की परीक्षा भी जरूरी होती है। रात धीरे धीरे बीतती गई। राधा वहीं बैठी रही, कभी आसमान की ओर देखती, कभी यमुना की ओर। आखिर थक कर उन्होंने कहा, कान्हा, शायद मैं ही आपसे को समझ नहीं पाई, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा था और हमेशा रही। यह कहकर राधा उठी और धीरे धीरे वापस चलने लगी। तभी अचानक बांसुरी की आवाज बहुत पास से सुनाई दी। राधा ने मुड़कर देखा और सामने खड़े थे कृष्ण।
उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। राधा की आंखें भी बाहर आई। उन्होंने कहा, कान्हा, आप अभी तक कहाँ थे? कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, मैं यहीं था, तुम्हारे पास, तुम्हारी हर पुकार सुन रहा था। राधा ने रोते हुए कहा, फिर आप सामने क्यों नहीं आए? कृष्ण ने जवाब दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है। राधा ने कहा, प्रेम की परीक्षा क्यों? कान्हा, प्रेम तो बस महसूस किया जाता है। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, राधे, तुम सही कहती हो, प्रेम की कोई परीक्षा नहीं होती, और आज तुम्हारे आंसुओं ने मुझे सिखा दिया। कृष्ण ने अपनी बांसुरी राधा को दे दी और कहा, अब जब भी तुम्हें लगे कि मैं दूर हूँ, तो इस बांसुरी को देखना, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। राधा ने बांसुरी को अपने हृदय से लगा लिया। उस रात यमुना किनारे चांद पहले से ज्यादा चमक रहा था और हवा में जैसे प्रेम की एक नई कहानी गूंज रही थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद राधा ने कृष्ण को दूर नहीं समझा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा प्रेम दूरी से नहीं टूटता, वे तो दिल में बस जाता है। और यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे दिल से कृष्ण को पुकारता है, तो कहीं ना कहीं से बांसुरी की आवाज जरूर सुनाई देती है, क्योंकि कृष्ण कभी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।